हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग कुछ अलग ही बनाने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ के रखा होगा, आज हम लोग एक 3D सीन कंपोज करने वाले हैं। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि आपको किस तरह का आउटपुट आप अचीव कर सकते हो इस ट्यूटोरियल के एंड में। सो गाइज, ये था रिजल्ट। जितना भी मैंने इस सीन में बनाया है वो टोटली न्यू कंपोजिटिंग था। न्यू के अंदर मॉडलिंग है, न्यू के अंदर सारे टेक्सचर्स कंपोज हुए हैं। सो इस रिज़ल्ट को यहाँ तक आने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगी है, क्या क्या हम लोगों ने नोट कनेक्शन किए, किस तरह से इस पूरे सीन को कंपोज किया हम लोगों ने, वो सब आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए। सो चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं इसकी कॉम्प। सो गाइज, हमने न्यू ओपन करके रखा है। इस समय देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जूम करूं तो कुछ इस तरह का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अब अगर मैं अपनी कॉम्प दिखाऊं तो कुछ सिंपल सी ये कॉम्प है, देख सकते हैं। सो ये कॉम्प है पूरी, जो ये जिससे ये रिज़ल्ट आया है। तो चलिए पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे काम क्या किया है, उसके बाद हम लोग फिर पूरा स्क्रैच से करते हैं। सो सबसे पहली बात, जो हम लोग को टेक्सचर चाहिए, तो टेक्सचर के लिए हम लोग को गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके बस सर्च करना है गूगल पे कि वर्ड की इमेज चाहिए, वर्ड मैप चाहिए। तो आप वर्ड मैप कुछ इस तरह मैंने डाउनलोड करके रखा है। ये HD क्वालिटी में रेंडर आप देख सकते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी का रेंडर है। इन सब टेक्सचर मैप के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, तो बी श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें आपको ये सब सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। सो एक अर्थ बनाने के लिए हम लोग को बेसिक एलिमेंट्स क्या चाहिए। एक हम लोग को तो चाहिए होगा वर्ड मैप, जो कि हमारे पास है। उसके बाद हमें ऊपर में एटमॉस्फेयर के लिए क्या चाहिए होगा। एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग को क्लाउड्स चाहिए होंगे। अगर हम लोग बाहर से देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को ऊपर एटमॉस्फेयर दिख रहा होगा, क्लाउड्स दिख रहे होंगे। सो वो सब डिटेल्स के लिए हम लोग को क्लाउड मैप भी चाहिए। सो ये क्लाउड मैप भी मैंने निकाल लिया था। आप गूगल पे जाओगे तो सर्च करोगे, आपको वहाँ मिल जाएगा। देख सकते हैं कि इसका रेजोल्यूशन 2K में है। सो जो मेरे मैप्स लगे हैं वो पहले लगा है वर्ड मैप, फिर आगे क्लाउड मैप, ये भी एक क्लाउड मैप है। सो ये मैप है। उसके बाद हमारे पास मैप आता है लाइट का मैप है। ये बेसिकली मैंने लाइट मैप निकाला था। सो गूगल से मैंने ये भी इमेज गूगल से ही निकाली है। देख सकते हैं कि ये कुछ आपको लाइट मैप दिखेगा। तो ये तीनों मैप मैंने इस तरह से कंपोज किए कि मेरा फाइनल आउटपुट आपने देखा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कॉम्प अपनी। उसके बाद जैसे ये मेरा वर्ड मैप था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा CC किया है। मैंने रेफरेंस इमेज के लिए गूगल पे जाके अर्थ की इमेज देखी, नासा से जो आती है, जो नासा से अवेलेबल है। मैंने वो इमेज पे जाके देखा कैसा दिखता है। थोड़ा CC करना पड़ा, तो मैंने कुछ इस तरह का CC करा है अर्थ पे, और हल्का सा डिफोकस मैंने डाला है। रियल वर्ल्ड में आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल शार्प नहीं मिलने वाली, तो उसके लिए एक नेचुरल जो डिफोकस होता है, उसके लिए मैंने हल्की सी ओपेसिटी में ये डिफोकस डाला है, ताकि वो थोड़ा सा रियल फील दे। और देख सकते हैं कि कुछ मिनिमम डिटेल्स गई हैं, हल्का सा बस ब्लर हुआ है। वैसे भी अगर आप इतने दूर से फ़ोटो खींचेंगे अर्थ के बाहर से, तो बिल्कुल आपको ये शार्प लाइंस इस तरह तो नहीं दिखने वाली हैं। तो हल्का सा डिफोकस डाला है उसके लिए। उसके बाद मैंने इसी इमेज को स्पेयर पे एज अ टेक्सचर कॉल करवाया है। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ अवर अर्थ राइट नाउ। अब इसी सीन में हमने अपने जो क्लाउड्स थे, क्लाउड्स को भी कंपोज करवाया है हमने। यहाँ पे अल्फ़ा बनाया है, उसके बाद ग्रेड किया, CC किया है हल्का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 क्लाउड्स के पार्ट हैं। सो जो ये वाला पहला पार्ट है वो एज अ क्लाउड की शैडोज़ के लिए है। अगर आप बाहर से देखेंगे अर्थ को, तो आपको हल्की सी शैडो भी दिखेगी क्लाउड्स की भी। जहाँ भी घने बादल होंगे वहाँ थोड़ी थोड़ी शैडो दिखेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेड करके इसको एज अ शैडो पार्ट लिया है अर्थ पे। देख सकते हैं कि आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये डार्क पार्ट मिलेगा। क्लाउड्स के शैडोज़ को मैंने कैसे कंपोज किया अर्थ पे, वो जब मैं आपको वर्क कर रहा हूँ तब मैं बताऊँगा। अभी के लिए बस हम लोग कॉम्प देख रहे हैं। सो दूसरी बार जो हमने यूज़ किया वो क्लाउड्स हैं। ये सब क्लाउड्स हैं मेरे। इसमें अल्फ़ा है, देख सकते हैं जैसे, ताकि हम लोग अपनी अर्थ भी दिख सके। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने इसको पूरा सीन मिलाया है, लाइट लगाई है यहाँ पे। ये एज अ मेन लाइट सोर्स काम कर रहा है हमारा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म लगाया है। उसके बाद स्केलर रेंडर से हम लोगों ने रेंडर किया है, और फिर हम लोगों ने जो इधर है वो हम लोगों ने लाइट लगाया है। हम लोगों ने इसको पूरा एक अलग सीन लेके अलग से रेंडर किया है। उसका एक अलग ही रीज़न है, वो मैं आपको जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा मैं तब आपको रीज़न बताऊंगा कि मैंने ये अलग से क्यों लिया है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे भी लगा सकते थे इसको सीन पर, बट मैंने अलग से पूरा ये ट्री बनाया। तो वो किस लिए बनाया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे आते आते। सो उसके बाद मैंने
ग्लो के लिए ये जो ऑपरेशन है वो ग्लो के लिए मैंने किया है। ग्लो और जो ब्लूम इफेक्ट आया है पूरे अर्थ पे वो इसके वजह से आया है इतने कॉम के। अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह कॉम दिखेगी। इसमें अभी आपको लाइफ की कमी दिखेगी, जिससे बोलते हैं ना कि लाइफ नहीं दिख रही है इसमें, मतलब कि बहुत ही स्टैटिक लग रहा है चीज़ें। तो उसके लिए मैंने ये पूरा जो ब्लूम इफेक्ट है ये पूरा क्रिएट किया है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने फाइनल मर्ज पे तो कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। आपको ये हेजनेस जो दिखेगी इन्वायरमेंट में वो है, और अंदर जो ब्लूम इफेक्ट है उसके बाद मैंने ब्लूम इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। ये फाइनल मेरा ब्लूम इफेक्ट है। तब आपको लग रहा होगा कि अर्थ एक सॉफ्ट लुक आ रहा है अर्थ का। और उसके बाद मैंने सिंपली इन्वायरमेंट के लिए ये खाली लगा रहा था बाहर में, तो मैंने इसमें नॉइस यूज़ करके बैकग्राउंड को फिल करने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। सो ये थी मेरी पूरी कॉम जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आप लोग के लिए। अब चलते हैं पूरा स्क्रैच से काम करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं अपने जितने भी मैप्स थे। तो ये वाला मैप ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगाना तो लगा सकते हो। ये बेसिकली थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि अगर थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे हाईलाइट करना है कि एरिया भी दिखे, तो उसके लिए अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो आप कुछ इसको हटाई दूँ तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा लुक। सो ये लुक ज़्यादा बेटर है इसके साथ, तो इस मैप को मैं यूज़ भी नहीं करने वाला हूँ। सो इसको कॉपी करते हैं, क्लाउड्स कॉपी करते हैं और लाइट के पास को कॉपी कर लेते हैं। सो ये तीन कुछ मैप आ गए हमारे पास इस समय। फर्स्ट हमारा वर्ड मैप, देन क्लाउड मैप, देन नाइट मैप। ये हमारी बेसिकली लाइट्स हैं सारी, तो लाइट मैप बोल सकते हैं इसको, सिंपल। चलिए अब इसको कंपोज करते हैं बाय स्क्रैच। सो फर्स्ट हमारे पास जो वर्ल्ड मैप है इसको हम लोग को 3D में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्फीयर ले लेते हैं। जस्ट टैब एंड टाइप स्फीयर। ये आ गया हमारे पास स्फीयर, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं स्फीयर पे। तो कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा। जल्दी से हम लोग सीन बना के इसमें कैमरा लगा लेते हैं ताकि टाइम ना लगे। तो सबसे पहले स्कैन रेंडर लेते हैं। स्टेप वाइज चलेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, बट ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी भी स्टेप्स करेंगे। सो स्कैन रेंडर ले लिया, तो फिलहाल हमारे पास एक स्फीयर है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सीन में इसको कनेक्ट कर देते हैं। देन हमें कैमरा चाहिए, तो एक हिट टैब और कैमरा यहाँ पे ले लेते हैं। कैमरे से कनेक्ट करते हैं। तो स्कैन रेंडर अब किसके थ्रू दिखेगा, इस कैमरे के थ्रू। सिंपली अगर स्कैन रेंडर पर क्लिक करें, अभी कैमरा देख सकते हैं, कैमरा हमारा मिड में है। तो अगर मैं टैब दबाऊँ व्यूअर में आके तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। सो ये तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि कैमरा ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा कैमरा अंदर में है, तो हमें इसको बाहर ड्रैग करना पड़ेगा। तो चलिए पहले कैमरा ड्रैग कर लेते हैं, डबल क्लिक ऑन द कैमरा। उसके बाद ये हैंडल्स आ जाएंगे आप पे कंट्रोल करने के लिए। जस्ट आप इसको बाहर की तरफ रखिए कुछ इस तरह। थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं। नाइस। अभी हमारा केवल वाटर दिख रहा है, तो चलिए पहले इस स्फीयर को रोटेट कर देते हैं। कंट्रोल होल्ड करेंगे तो आपके पास रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। बस अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरह। थोड़ा सा और ड्रैग कर देता हूँ, इंडिया हमारा आए और अच्छे से, इसलिए बस। नाइस। तो गाइस कुछ ये एंगल मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। बाद में मैं थोड़ा सा रोटेशन दूंगा, बाद में मैं कुछ रोटेशन इस तरह भी दूंगा, बट अभी मैं रोटेशन नहीं दे रहा हूँ। फाइनल जो हम लोग को आउटपुट चाहिए वो कुछ इस तरह चाहिए, बट अभी के लिए मैं इसको अंडू करता हूँ। मैं इसी तरह रहने दूंगा। इसका रीज़न मैं आपको आखिरी में बताऊँगा जब मैं इसको एनिमेट करूँगा। चलिए हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। सिंपली हम लोग को अब क्लाउड्स भी कनेक्ट करने होंगे इसके साथ। तो ले लेते हैं कि स्पेयर फिर से, या फिर इसी स्पेयर को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं इधर, इमेज में कनेक्ट कर देते हैं अपने क्लाउड। अगर अभी क्लाउड्स देखें हम अपने यहाँ पे स्फीयर को क्लोज करते हैं, तो अभी हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे इस टेक्सचर में। अगर मैं इस क्लाउड पे भी आके ए दबाऊँ तो कोई हमारे पास अल्फ़ा नहीं है। तो जल्दी से हम लोग अल्फ़ा बना लेते हैं। अल्फ़ा के लिए हम लोग को कीयर ले लेते हैं, सिंपल कीयर विल वर्क फाइन। अब अगर हम लोग अल्फ़ा देखें तो अल्फ़ा हमारा सेम है। नाइस। सो अब अगर स्फीयर पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ओपेसिटी के साथ मिलेगा, हम लोग को उसके अल्फ़ा के साथ मिलेगा। नाइस। नाउ लेट्स कनेक्ट इट टू आवर स्कैन रेंडर ऑल्सो। स्कैन रेंडर कनेक्ट करने से पहले हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट प्लस सीन का हमारे पास इनपुट फाइल है, या तो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास नोड है, सीन नोड। तो सीन नोड ले लेते हैं। सीन नोड बेसिकली सारे नोड्स को, जितने भी 3D नोड्स हैं उनको कंबाइन करता है एक सीन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ज्योमेट्री कनेक्ट कर सकते हैं।
तो कनेक्ट करने के लिए सिर्फ सिंपली सीन का इनपुट है वो आपको ड्रैग करना होगा। जैसे आप फर्स्ट इनपुट कनेक्ट करोगे आपको दूसरा इनपुट आ जाएगा लेफ्ट साइड में, आपको स्पेयर फिर से कनेक्ट कर देना ये वाला। अभी देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर मैं इस ऑब्जेक्ट सीन को अगर यहाँ पे कनेक्ट करूँ और इस कैलेंडर के थ्रू देखूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख ही नहीं रहे टोटली। वो क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी ज्योमेट्री है वो एक के ऊपर एक आ रही है, इसलिए हम लोग को शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं, हमें इस स्फीयर पर डबल क्लिक करना है और इस ज्योमेट्री को हल्की से हमें बढ़ा देना है बाहर की तरफ। सो हमें जो क्लाउड है वो अर्थ के ऊपर रखना होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यूनिफॉर्म स्केल में जाके 0.001 लिख देते हैं एंड एज यू कैन सी अब हमारा ये क्लाउड्स विजिबल होने लगा है। अब अगर भी आप देखें तो अगर आपको क्लाउड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं स्फीयर में आके रोटेशन इसका। आप फिर से 3D मोड में जाइए, टैब दबाइए स्क्रीन, यहाँ पे जाके व्यूअर में जाके आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। बट अभी के लिए मेरे को फ़ाइन लग रहा है, मेरे को ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं इसमें, तो ये फ़ाइन है। अब इसके बाद हमें एक सॉफ्टनेस चाहिए। सॉफ्टनेस मतलब कि मेरे को इसकी शैडो भी चाहिए, जो कि अगर हम लोग दूर से देखें तो लाइट सोर्स चलते हमें शैडो भी मिलेगी ग्राउंड पे। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, मैं हो सके तो इस पूरी वीडियो को मैं डिवाइड कर दूंगा 2-3 वीडियो में।